असल जिंदगी में सुखी कौन है? बुद्धिस्ट स्टोरी ऑन हु इज हैप्पी इन रियल लाइफ। कहानी में एक भिखारी है जो एक किसान के घर पर जाता है और देखता है कि किसान का परिवार कितना खुश है। भिखारी सोचता है कि उसके पास केवल दुख है, जबकि किसान के पास परिवार और सुख है। भिखारी आगे बढ़ता है और किसान अपनी पत्नी से पैसे की कमी की बात करता है, जिससे पता चलता है कि भले ही किसान का परिवार खुश है, लेकिन वह आर्थिक चिंताओं से दर दर भटक रहा है। किसान सेठ के पास पैसे के लिए जाता है और वहां उसे पता चलता है कि सेठ भी चिंतित है, क्योंकि उसके व्यापार में घाटा हो गया है। सेठ जब बड़े सेठ से मिलता है तो उसे एहसास होता है कि गरीब होने पर भी वह एक साधारण जीवन जीने वाले की तरह खुश है, जबकि बड़े कारोबारी हमेशा चिंता में रहते हैं। सेठ की दावत में जो अधिकारी आते हैं वे भी तनाव में रहते हैं। राय बहादुर दावत से लौटते वक्त भिखारी को देख लेते हैं, जो खुशी से गाना गा रहा होता है। यह देखकर राय बहादुर महसूस करते हैं कि असली खुशी धन में नहीं होती, बल्कि चिंता और तनाव से मुक्त रहने में होती है। यहाँ भिखारी जो अपनी गरीबी से खुश है, असल में वह सबसे ज्यादा दुखी है। ये सभी पात्र एक दूसरे को देखकर अपनी खुशियों को और दुखों को परख रहे हैं, जो हमें यह सिखाते हैं कि असली खुशी का एहसास धन या बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष में होती है। अगर आप जीवन में खुश और सुखी रहना चाहते हैं, तो आपको दूसरों की दौलत की ओर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो जीवन है वह भी किसी और के लिए एक ख्वाब हो सकता है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति है जो पहाड़ से पत्थर तोड़ने का काम करता है और अपनी जीवन शैली से संतुष्ट रहता है। वह अपने परिवार के साथ समय बिताने का आनंद लेता है, लेकिन एक दिन उसे विचार आता है कि क्या यह भी जीवन है। उसे कुछ विशेष शक्तियां चाहिए, जिससे वह जो चाहे वह कर सके। जब वह सोता है तो उसे सपना आता है कि वह एक बड़े घर का मालिक है, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास होता है कि वह एक छोटे आदमी की तरह महसूस करता है और फिर से सपना बदलता है। वह राजनेता बनता है इस बार और लोगों का ध्यान चाहता है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ में आ जाता है कि सत्ता और प्रभुत्व की अस्थायी है। इसके बाद वह सूरज बनने की चाहत रखता है, लेकिन फिर से बादल उसकी रोशनी को रोक लेते हैं। वह बादल बन जाता है, लेकिन हवा उसे उड़ा कर ले जाते हैं। वह अब हवा बन जाता है, लेकिन जो पहाड़ होते हैं वे उस पे हावी हो जाते हैं। हर बार जब वह एक नया रूप धारण करता तो उसे यह महसूस होता है कि कोई ना कोई उसके ऊपर हावी है। अंततः जब वह पहाड़ बनता है तो उसे दर्द का अनुभव होता है और उसकी नींद खुल जाती है। उसकी असलियत सामने आती है जब वह शीशे में खुद को देखता है और समझता है कि असली ताकत और पहचान उसे अपनी खुद की विशेषता में खोजनी चाहिए। हमें अपने आप को पहचानने और अपने अंदर की विशेषताओं को समझने की आवश्यकता है। किसी और के जैसा बनने की चाहत में अपने अस्तित्व को खोना उचित नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर एक विशेषता होती है और हमें उसी को खोजकर अपने श्रेष्ठ संस्करण में डालना चाहिए। इस पूरी यात्रा से यह सीख मिलती है कि असली सुख और संतोष खुद के अंदर है और हमें अपनी खुद की पहचान को अपनाना चाहिए। छड़ी सीख जो हमें इस कहानी से सीखनी चाहिए, उसमें एक गांव का राजा था जिसने अपने जीवन काल में कई लड़ाइयां जीती और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। राजा की सूझबूझ और साहस के कारण साम्राज्य में सुख और शांति का माहौल था और लोग बिना डर के खुशी से जीवन जीते थे। अब राजा 56 वर्ष का हो चुका था और उसका बेटा था जिसकी उम्र 16 वर्ष थी। राजा जानता था कि साम्राज्य पर शासन करने के लिए उम्र से ज्यादा समझदारी की आवश्यकता होती है।
उसने बेटे को कहा कि लोगों का सम्मान पाने के लिए अपने आप को विकसित करना होगा और कभी भी किसी के सामने सम्मान की भीख नहीं मांगना चाहिए। राजा ने बताया कि समुद्र का सम्मान इसीलिए होता है क्योंकि वह अपने सामर्थ्य के लिए किसी से मांगता नहीं है। यहाँ तक कि जब लोग लड़ाइयों में पराजित होते हैं या आत्मसमर्पण करते हैं, तब भी असली शक्ति अपने भीतर से ही आती है। राजा ने अपने बेटे को यह समझाया कि अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना और अपने प्रति ईमानदार होना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी प्रगति में मदद करेंगे। इसके विपरीत कुछ लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि आपके मित्र या परिवार में से कोई। ऐसे लोग आपके लक्ष्यों में बाधा बन सकते हैं और आपको साधारण जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। राजा ने सबक सिखाते हुए कहा कि सच्ची खुशी अपने आप पर निर्भर करती है, ना कि दूसरों की सफलता को देखकर। हालांकि यह जरूरी है कि आप अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करें और उन चीजों का त्याग दें जो आपको पीछे खींचती हैं। कई बार खुद को अकेला रहना और मनन करना आवश्यक हो जाता है ताकि आप समझ सके कि आप वास्तव में कौन हैं। राजा के यह संदेश अपने बेटे के लिए शिक्षा और मार्गदर्शन बन गया ताकि वह न केवल धनवान लोगों की ओर ना देखे बल्कि अपने भीतर की खुशी को पहचाने। असली सुख उसी में है जब अपने से धनवान की ओर नहीं देखते बल्कि अपने जीवन की वास्तविकता को स्वीकारते हैं। आप जिसको देखो वह किसी और के जैसा बनना चाहता है, जबकि हर किसी की जिंदगी की एक अलग खासियत होती है। इस विशेषता को समझने की ओर आप अपनी क्षमताओं को पहचानने की आवश्यकता है। जब आप अपनी क्षमताओं को पहचान लेंगे तब से किसी और के जैसा बनने की चाह खत्म हो जाएगी। इस बदलाव के साथ आप अपने जीवन को पूरी तरह से जी पाएंगे और अपनी पहचान को प्रभावी रूप से महसूस कर सकेंगे। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है कि वास्तविक सफलता और खुशी तब मिलती है जब हम अपनी असलियत को स्वीकार करते हैं और दूसरों की जिंदगी से प्रेरित होकर अपनी राह चुनते हैं। आप जब अपने भीतर के गुणों को पहचानेंगे तब आप अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। अपने जीवन के अनुभवों को समझकर यह स्पष्ट हो जाता है कि असली खुशी अपने वास्तविक स्वभाव को अपनाने में है, ना कि किसी और के जीवन की झलकियों से प्रभावित होकर है। और इस संदर्भ में यह भी महत्वपूर्ण है कि हमें अपनी यात्रा का आनंद लेना चाहिए और यह महसूस करना चाहिए कि हमारी खासियत ही हमें अद्वितीय बनाती है। इस तरह कहानी में हमें सिखाती है कि आत्म स्वीकृति और आत्मसम्मान के साथ हमें अपनी दुनिया में खुश रहना है ताकि हम अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकें और अपने जीवन को सार्थक बना सकें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी, धार्मिक